नमस्कार। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथिगण, विद्वान साथियों एवं प्रिय संगीत प्रेमियों, आप सभी का मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। और धन्यवाद देता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, व्यंजना आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयाग संगीत समिति, और जो सबसे ज़्यादा इसके हकदार है धन्यवाद के, वो है हमारी बहन डॉक्टर मधु शुक्ला जी, जिन्होंने तमाम इंतज़ाम, सभी के साथी और है, इनके साथ और भी सब है, लेकिन उनके तत्वावधान में सब कुछ हुआ है। ये जो आयोजन है भारतीय लोक संस्कृति, परंपरा की समृद्धि और नवाचार, एक तबला वादक के नाते मैं इसको तबला और ताल के संदर्भ में जोड़ा है। आज मुझे अत्यंत हर्ष है कि मुझे इस अत्यंत महत्वपूर्ण और हृदय स्पर्शी विषय पर अपने विचार साझा करने का अवसर मिला है। भारतीय लोक संस्कृति, परंपरा की समृद्धि और नवाचार, तबला और ताल के संदर्भ में मैं ये जो टॉपिक है इसको मैं 3 हिस्सों में बांटा है। सब छोटा छोटा है क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। पहला जो है वो भारतीय लोक संस्कृति का परिचय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरे में है लोक संस्कृति, ताल एवं तबले का संबंध, और अंतिम में है नवाचार और समकालीन दृष्टिकोण। भारतीय लोक संस्कृति का परिचय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ये कहा है, भारत का सांस्कृतिक स्वरूप सदियों पुराना, विशाल और बहुरंगी है। हमारे देश की पहचान केवल शास्त्रीय परंपराओं से नहीं बल्कि लोक संस्कृति से भी गहराई से जुड़ी है। लोक संस्कृति वो आधार है जिस पर हमारी शास्त्रीय परंपराएं खड़ी हैं। भारत के हर क्षेत्र, जैसे राजस्थान, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम या बिहार की विशिष्ट लोक परंपरा है। ये परंपराएं प्रकृति, ऋतु, कृषि, पर्व, त्योहार एवं सामाजिक जीवन से प्रेरित है। लोक संगीत की विशेषता यह है कि वो जन से जुड़ा हुआ संगीत है। वो किसी ग्रंथ या नियम से नहीं बल्कि अनुभूति और परंपरा से उपजा है। यह संगीत खेतों में गूंजता है, मेले में नाचता है और मंदिरों में भक्ति बनकर प्रवाहित होता है। ताल यानी समय का चक्र इस लोक संस्कृति की आत्मा है। हमारे लोकगीतों में ताल स्वाभाविक रूप से उपस्थित है, जैसे कहरवा, दादरा, झूमरा, रोपनी ताल, मैं इसके बारे में बताऊंगा, भटियाली आदि। इस ताले किसी संगीत शास्त्र से नहीं बल्कि लोक जीवन के गति से जन्मी हुई है। अब प्रश्न उठता है, तबला इस परंपरा से कैसे जुड़ता है? तबले का इतिहास लगभग 18वीं सेंचुरी से मिलता है। माना जाता है कि तबला पखावाज से विकसित हुआ, परंतु उसके भीतर लोक वाद्य की लय और स्पंदन भी समाहित है। तबला विकसित हुआ है जो ख्याल गाने के साथ साथ उसका विकसित हुआ है, लेकिन जब वो अच्छे तरह विकसित हुआ है तो उसमें तबले में बहुत सारा जो लोक परंपरा की, लोक संगीत का जो असर है वो सब कुछ उसमें समाहित हुआ। जैसे नकारा का कुछ बोल हमने लिया है, ढोलक का कुछ बोल लिया है, ढोल का कुछ बोल लिया है, ऐसा करके बहुत सारे चीज़
हम लोग ज़रूरत के हिसाब से लोक संगीत के साथ या जो लाइट क्लासिकल म्यूज़िक के साथ जब हम लोग बजाते हैं तो हम उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, तब जाके वो प्रोग्राम खिलता है, वो कॉन्सर्ट खिलता है। ढोलक, नगारा, डुग्गा, खंजरी, इन सब तालों ने तबले के बोलों को जन्म दिया है। लोक संस्कृति, ताल एवं तबले का संबंध। परंपरा से ताल जीवन का, लोक परंपरा में ताल जीवन का हिस्सा है। जब किसान हल चलाता है उसके कदमों में ताल है। जब महिलाएं धान कूटती हैं तो उनके हाथों में लय ताल बन जाती है। जब बच्चे खेलते हैं तो उनकी किलकारियों में भी ताल छिपी होती है। लोक संस्कृति में ताल केवल संगीत का तत्व नहीं बल्कि जीवन का लय है। तबले का बोल धा, धिन, ना, तिरकट केवल ध्वनि नहीं है, वो लोकगीत की अभिव्यक्ति है। कई विद्वानों का मत यह है कि कहरवा ताल का उद्गम उत्तर भारत के लोक गीतों में हुआ है। दादरा ताल नाम ही दादरा लोक गायन शैली में जुड़ा हुआ है। इन तालों ने शास्त्रीय संगीत के सरलता और सरसता प्रदान की है। लोक और शास्त्र का ये संवाद ही भारतीय संगीत की सबसे बड़ी शक्ति है। एक और हमारे पास बनारस घराना, जैसे घराना हमारे सब होता है, जो टेक्निक्स, जो तबला तो वही है, वही बोल है, वही सब कुछ है, बट जब अलग अलग टेक्निक से वो बजता है तो घराना का उत्पत्ति हुआ। तो जैसे घराना है बनारस घराना, लखनऊ घराना, दिल्ली घराना और भी जो है, तो दूसरी ओर भाटियाली, लावनी, भजन, गरबा, भांगड़ा, झूमर जैसे लोक लय जिनमें तबले ने प्रेरणा ली है। तबला वादक ने इस लोक लयों को शास्त्रीय मंच पर लाकर एक नई जीवंतता दी है। उदाहरण के लिए जैसे पंडित किशन महाराज जी का कहरवा का आधारित प्रयोग, पंडित स्वपन चौधरी जो मेरे गुरुजी हैं, उनके लयकारियों में लोक भाव की झलक, या उस्ताद ज़ाकिर हुसैन खां साहब के फ्यूजन प्रयोग, ये सभी का संवाद का आधुनिक प्रतीक है। नवाचार और समकालीन दृष्टिकोण। अब हम उस पक्ष पर आते हैं जहां परंपरा और नवाचार एक दूसरे से मिलते हैं। भारतीय लोक संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो स्थिर नहीं बल्कि गतिशील है। हर पीढ़ी अपने समय की अनुभूति को जोड़कर इस परंपरा को आगे बढ़ाती है। आज जब तकनीकी और वैश्वीकरण का युग है, तबला और ताल का प्रयोगशीलता और भी बढ़ गई है। लोक वाद्य और तबले का संगम आज उनके मंचों पर देखा जा सकता है। राजस्थान के मंगनियार जब तबले के साथ लोकगीत प्रस्तुत करते हैं, बंगाल के जो बाउल गान है कलाकार जब खोल के साथ और तबले के साथ उनका गाना प्रस्तुत करते हैं, और असम में ढोल और तबले का संगम, ये सब नवाचार के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त आज फ्यूजन संगीत के तबले का अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है, परंतु यह नवाचार तभी सार्थक है जब उसकी जड़ें परंपरा से हो। मतलब लोकगीत का जो लाइट म्यूज़िक का जो पारंपरिक जो हमारा जो छंद है, जो चाल है, वो सब जब उसमें आता है तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय जगह बना लेते हैं। केवल तकनीकी प्रयोग नवाचार नहीं होता, सच्चा नवाचार वही है जो संवेदना और संस्कृति से जुड़ा हो। तबले की नई पीढ़ी आज इलेक्ट्रॉनिक्स बीट्स, डिजिटल रिदम्स और वर्ल्ड म्यूज़िक के साथ भी प्रयोग कर रही है, परंतु उनमें भी कहरवा, दादरा इत्यादि की छाया रहती है। यही है हमारी संस्कृति की जीवंतता, परंपरा में नवाचार और नवाचार में परंपरा। प्रिय साथियों, भारतीय लोक संस्कृति कोई बीता हुआ अध्याय नहीं, यह आज भी हमारे जीवन का धड़कन है। ताल उसकी नाड़ी है और तबला उसका
वाचक हैं। हमारा दायित्व यह है कि हम इस परंपरा को समझें, संजोएं, नई पीढ़ी तक पहुंचाएं, क्योंकि जब तक ताल जीवित है तब तक भारत की आत्मा जीवित है। लोह की स्रोत है, शास्त्र उसका विस्तार, ताल उसकी धड़कन और तबला उसका स्वरूप। इसी शब्दों के साथ मैं अपना विचार का विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ पंडित विजय शंकर मिश्रा जी को, जो हमारे समय सामने बैठे। बहुत डर लगता है इनके सामने बोलने में, क्योंकि इनका अपार परिधि है हर चीज़ में, तो मैं बहुत मानता हूँ इनको। भाई साहब प्रणाम।